बीजेपी जो कि लगातार हरियाणा में कांग्रेस की तीसरी हार के बाद एक कहती आ रही है कि अब हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य कुछ भी नहीं है, कांग्रेस मिटने वाली है। तो क्या वाकई में ऐसा होगा? और क्यों अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हरियाणा को नए विपक्ष की जरूरत है, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है? और क्या इनेलो आने वाले समय में ये विपक्ष बन सकता है? क्या फिर से पुराने इनेलो का उदय हो सकता है? क्या फिर से इनेलो का वो पुराना संगठन, मजबूत संगठन जागृत हो सकता है? इसी पर करेंगे चर्चा और आखिर क्या कुछ तैयारी है खुद इनेलो की संगठन निर्माण को लेकर, ये सब आपको बताएंगे। नमस्कार, इंडिया की दहाड़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, हरियाणा में इनेलो पिछले 6 साल से संघर्ष कर रहा है। हालांकि इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें इनेलो के विधायकों की संख्या बढ़ी, 1 से 2 हुई, मगर संघर्ष अभी भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि इनेलो से ही निकली जेजेपी दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी पार्टी भी स्ट्रगल कर रही है और कोई गतिविधि नहीं की गई है। यहां तक कि निकाय चुनाव हुए, इनमें इनेलो और जेजेपी ने खास सक्रियता नहीं दिखाई। मगर अब खबर यह आई है कि इनेलो फिर से अपना पुराना संगठन जागृत करने की तैयारी में है। पुराना इसलिए क्योंकि खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि इनेलो अपने इस संगठन में पुराने नेताओं को फिर से शामिल करना चाहती है। जी हां, ये पुराना संगठन और मजबूत संगठन इसलिए कहलाएगा क्योंकि इनेलो की जो राजनीति है उन्हीं पुराने नेताओं से शुरू हो सकती है अगर वो पार्टी में शामिल हो जाए। खबर यह है कि इनेलो जो है, वो नेता जो इनेलो छोड़कर चले गए या वो नेता जो किसी वजह से नाराज होकर अब जो है सक्रिय नहीं है, घर पर बैठे हैं, तो तैयारी यह है इनेलो की कि अब उन पुराने नेताओं को फिर से इनेलो में लाया जाए। और उनका यह मानना है कि अगर ये पुराने नेता आएंगे तो और जो लोग छोड़कर चले गए थे उनसे पुराने नेता किसी बहाने संपर्क भी कर सकते हैं और वो भी पुराने नेता आ सकते हैं, यानी कि इतिहास दोहराया जाए। इस पर इनेलो गौर कर रही है, फोकस कर रही है कि वो नेता जो पार्टी छोड़कर चले गए वो वापस आ जाएं, फिर बाकी अपने आप आ जाएंगे और वो पुराना संगठन इनेलो का जो है शुरू हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए जानकारी यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के समेत और भी जितने भी सीनियर नेता हैं इनेलो के, उन सभी को यह कमान सौंपी गई है। विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी इन नेताओं को सौंपी गई है उन पुराने नेताओं से कांटेक्ट करने के लिए। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए दे दें कि इनेलो जो है कभी एक मजबूत विपक्ष रहा। ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा के देवीलाल भी उनके जो पिता थे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और इनेलो का तगड़ा दखल था हरियाणा की सियासत में और इनेलो बहुत तगड़ी पार्टी उस समय बनकर उभरी थी कांग्रेस की सत्ता में जाने के बाद। लेकिन 2005 में इतिहास बदला और कांग्रेस फिर से सत्ता में आई, हुड्डा मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2005 और 2009 ये जो 2 टर्म्स थे इनमें इनेलो प्रमुख विपक्षी दल रहा, जिसमें कि खुद ओपी चौटाला नेता प्रतिपक्ष 2009 में रहे, जिसके बाद 2014 में अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष रहे। हालांकि 2018 में जब इनेलो में बिखराव हुआ और इनेलो से जेजेपी बनकर निकली तो उसके बाद से ही इनेलो का डाउनफॉल देखा गया, जहां इनेलो 2019 के विधानसभा चुनावों में महज 1 ही सीट जीत पाई। इसके अलावा जेजेपी किंग मेकर बनी। तो ऐसे में जेजेपी की फिर से चर्चाएं शुरू हुई थी। मगर इस बार जो 2024 के विधानसभा चुनाव हुए इनमें जेजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। हालांकि इनेलो के 2 विधायक आए। ऐसे में जब ओपी चौटाला का निधन हुआ तो कई नेताओं ने कोशिश की कि इनेलो में जेजेपी फिर से अपने आप को समाहित कर दे, वो पुराना इनेलो जग जाए, क्योंकि इनेलो के कई दिग्गज नेता दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला के साथ जेजेपी में शामिल हो गए थे। जिसके बाद से इनेलो भी स्ट्रगल 6 साल से कर रही है और जेजेपी भी कर रही है। और खबर तो यह है कि इनेलो का जो क्षेत्रीय दल का दर्जा है वो भी छीन सकता है। हालांकि जेजेपी सेफ है क्योंकि वो हाल ही में बनी पार्टी है। इसके अलावा अब जो है अभी जानकारी ये मिली है कि जैसे ही नया संगठन बनाने पर गौर किया जा रहा है तो उसी के तहत इनेलो क्या काम करेगी कि फिर से नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी, नए लोगों को शामिल किया जाएगा, संगठन का निर्माण किया जाएगा। और ऐसे में ये उम्मीद है इनेलो को कि फिर से वो पुरानी इनेलो जाग सकती है। आपको क्या लगता है हमें जरूर बताएं।